हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तान्या शर्मा पे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम तान्या शर्मा है और आज हम लोग करने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो हैशटैग रोड्स टू बोर्ड्स के अंतर्गत बच्चों ये वाली जो क्लास है ना, ऑलमोस्ट 9 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से हमें हैशटैग रोड टू बोर्ड्स करते हुए। यानी कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं 10 दिन में ख़त्म कराऊंगी और वो मैं करा भी रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है बाय द वे, एंड तभी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फटाफट से। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी बुक का भी नाम है, आपके चैप्टर का भी नाम है। ये H.G. वेल्स ने लिखा है। बहुत सारे स्कूल्स में द इनविजिबल मैन करके एक नॉवल लगाई जाती है, हमारे टाइम पर तो थी। तो अगर वो नॉवल आपने पढ़ी है तो उसी में से एक छोटा सा अंश ले रखा है इस चैप्टर में। उस नॉवल मतलब बेसिकली नॉवल वाली कहानी है पर पूरी कहानी नहीं है ये, क्योंकि चैप्टर है, पूरी नॉवल तो दे नहीं देंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको देने वाली हूँ 1 शॉट में इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे NCERT के क्वेश्चन आंसर्स एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट लिंक ही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोगों को वहां से सारी PDFs मिल जाएं। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि अगर आप लोग इनविजिबल हो जाओ तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो? या तो होगा यार, है ना, मतलब कुछ लोग शैतानी सोचेंगे कि हम लोग कितनी सारी शैतानियां कर सकते हैं, कुछ लोग अच्छे काम सोचेंगे कि जो लोग शैतानियां करते हैं उन्हें हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो चैप्टर है ना, इनविजिबल होने के ऊपर ही है ना। फुटप्रिंट्स तो हैं पर फीट के बिना, कहीं पर पैर दिखाई नहीं दे रहा है पर पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। कहानी शुरू होती है 2 लड़के, ठीक है, लंदन में बहुत ही सरप्राइजिंगली किसी चीज को देख रहे होते हैं और वो चीज क्या होती है, ये यानी कि पैरों के निशान तो दिख रहे होते हैं बट है कौन, किसके पैरों के निशान है, कहाँ से आ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा होता। अब आप सोचो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे सामने ऑल ऑफ अ सडन सोचो पैरों के निशान दिखने लग जाए मुझे किसी के, या मेरा तो हो जाएगा, मैं तो डर जाऊंगी, है ना, कि भाई इंसान नहीं दिख रहा पर पैरों के निशान जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ बच्चों, 2 बच्चे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्होंने देखे मडी मतलब मिट्टी में पैर सने हुए। पैरों के निशान कब छूटते हैं? जब आपके पैर किसी चीज में सने हुए होते हैं, है ना। तो मिट्टी वाले उन्होंने पैरों के निशान देखे एंड दे वर द फ्रेश फुट मार्क्स ऑफ अ बेयर फुटेड मैन। बेयर फुटेड मतलब नंगे पांव, ऑब्वियसली आप नंगे पांव हो तभी आपके पैरों के निशान आ रहे हैं। तो वो 2 लड़के देख रहे हैं पैरों के निशान है किसके, एकदम फ्रेश मतलब ऐसी जैसे आप देख रहे हो ना, एक के बाद एक आए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा आए जा रहा था। पता चल रहा था उन्हें कि कोई नंगे पैर वॉक कर रहा है बट इंसान कहाँ है वो नहीं दिख रहा था। तो वो जो लड़के होते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी निशान को फॉलो करने लगते हैं कि निशान जा कहाँ पर रहे हैं। द इम्प्रेशंस गॉट फेंटर, बट जैसे जैसे वो उसे फॉलो करते हैं पैरों के निशान जो है वो फीके पड़ते रहते, क्योंकि अब मान लो मैंने अपने पैर मिट्टी में दे लिए, है ना, और अब मैं नंगे पैर चल रही हूँ, तो कब तक वो पैरों के निशान आएंगे? एक टाइम पर तो फीके होंगे, हल्के होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही होने लगा एंड फाइनली बच्चों पैरों के निशान डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द मिस्ट्री ऑफ फुटमार्क्स वाज क्वाइट सिंपल। अब क्या हुआ, ये जो पूरी की पूरी मिस्ट्री थी ना, अभी आपने देखा कि पैरों के निशान आ रहे थे, 2 लड़के पीछा कर रहे थे, फिर ऑटोमेटिकली पैरों के निशान गायब होने लगे। इस पीछे की मिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? सो बच्चों मिस्ट्री या रहस्य कह लो, ठीक है, सीक्रेट कह लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये जो पैरों के निशान थे ये थे एक साइंटिस्ट के। अब ये साइंटिस्ट कौन था ये पता लगाते हैं। इसका नाम था बच्चों ग्रिफिन। ठीक है, क्या नाम था? ग्रिफिन। ठीक है, और इस साइंटिस्ट ने क्या करा था, अभी डिस्कवर किया था, खोज किया था कि कैसे आप ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकते हो, है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे ग्लास होता है, आप आर पार देख सकते हो, है ना, एक तरीके से इनविजिबल आप कैसे बना सकते हो, अभी उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। बट इनविजिबल करने के बाद वापस आप ह्यूमन फॉर्म में कैसे आओगे, ये अभी तक उसने डिस्कवरी नहीं करी थी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि उसको काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो अब आगे क्या हुआ,
ग्रिफिन क्या था, ग्रेट तो था बट बहुत ही ज्यादा वियर्ड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सा साइंटिस्ट था। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्रिफिन एक ग्रेट साइंटिस्ट था बट बहुत ज्यादा एक्सेंट्रिक यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज वियर्ड भी था, ऐसा क्यों? तो आपको फिर लिखना पड़ेगा उसके आगे के जो रीजन है। तो देखो ग्रिफिन एक अच्छा साइंटिस्ट था, ग्रेट साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स निकाले, बहुत टाइम से वो मेहनत कर रहा था ये पता लगाने में कि कैसे आप एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के शरीर को इनविजिबल बना सकते हो। एंड में उसने जब पूरी मेहनत कर ली है ना, फाइनली उसे पता चल गया, तो उसने कुछ मेडिसिन, कुछ रेयर मेडिसिन जो आसानी से नहीं मिलती, कुछ खुद ही ड्रग्स मेडिसिन बनाकर उसने खा ली, स्वेलो कर लिया, गटक लिया, और उसकी बॉडी बच्चों ट्रांसपेरेंट हो गई है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब इनविजिबल हो गई उसकी बॉडी। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, इस पे कमेंट करो। तो आप क्या कमेंट करोगे? लॉलेस मतलब जो कानून को फॉलो नहीं करता। ग्रिफिन एक ऐसा आदमी था, क्या कमेंट करोगे? जो हम अभी देखेंगे कि क्यों बोला गया है उसके बारे में कि वो एक ऐसा आदमी था जो बिल्कुल भी कानून को फॉलो नहीं करता, ऐसा क्यों बोला गया उसके बारे में? देखो, अच्छा एक और बात बता दूं, आप बच्चे गुस्सा हो रहे होगे, मैम फोन नहीं उठा रही, मैम फोन नहीं उठा रही, फोन साइड में बज रहा है, ठीक है, और मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि यार तुम लोग मुझे विश करने के लिए फोन कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेस, बट मैं फोन इसीलिए नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है, सुबह से मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करे जा रही हूँ, तो दैट इज द रीजन कि मैं बहुत ही कम जब भी बीच में फ्री होती हूँ तो मैं फोन उठा पाती हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे लॉलेस पर्सन वो क्यों है बच्चों? उसे ना गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वो क्या करता है, सारे कानून, सारे लॉ ब्रेक कर देता है। जैसे जिस घर में वो रहता था, जिसमें वो ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा था, तो वहां का जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड था, वो ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ग्रिफिन को क्या करता था, इजेक्ट कराने की यानी कि अपने घर से निकालने की कोशिश में लगा रहता था कि भाई इसे निकालो निकालो निकालो। रिवेंज में, बदले की आग में आकर ग्रिफिन ने क्या करा, खुद तो उसने ड्रग्स खा लिए, इनविजिबल हो गया और उसके घर में आग लगा। सोचो, मतलब इतना किस बात का बदला कि आप किसी के घर में आग लगा दो, चाहे कोई उसमें जिए मरे। तो ग्रिफिन एक ऐसा मतलब सटका हुआ आदमी था एक नंबर से, ठीक है। तो जब लॉलेस की बात आएगी तो अभी एक ये एग्जांपल हो गया, हम आगे भी देखेंगे कि इसने किस तरीके से लॉ तोड़े, तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब इसने क्या करा, दवाई खा ली, उसके घर को आग लगा दी, वहां से भाग गया। अब जाहिर सी बात है बच्चों, वो इनविजिबल हो गया बट उसके कपड़े तो विजिबल है ना। अब मान लो मेरी गर्दन इनविजिबल हो जाए, हाथ इनविजिबल, बट ये टी शर्ट तो फिर भी आपको दिखेगी ना, मतलब मैं तो हूं ना यहाँ पर, राइट। तो अब क्या हुआ उसके साथ भी, ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े क्योंकि लोगों को तो दिख रहा है ना कि भाई कपड़े भाग रहे हैं, कपड़े भाग रहे हैं मतलब ये ग्रिफिन ही है जो भाग रहा है, तो ताकि उसे कोई भी कुछ भी ना देख पाए, पता ही ना चले ग्रिफिन कहाँ है, तो उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े इफ ही वांटेड टू बी अनसीन बाय द पीपल। तो अब जब सारे कपड़े उतार दिए, घर भी जला दिए, तो बिल्कुल होमलेस हो गया, होमलेस वॉन्डरर, यानी कि इधर उधर भटक रहा है, ना उसके पास कपड़े हैं ना ही उसके पास पैसा है ना। अब वो कहाँ जाएगा? तो भटकते भटकते बच्चों वो पहुंचता है एक बिग लंदन स्टोर में, ठीक है, एक बहुत ही बड़े स्टोर में वो पहुंच जाता है। वहां पे क्या होता है, एक्चुअली ना मिड विंटर्स होते हैं ना, जनवरी का महीना होता है और हवा बहुत ठंडी चल रही होती है और ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतार रखे होते हैं, नेकेड होता है ना, तो उसे ठंड भी लग रही होती है। भाई दुनिया को नहीं दिख रहा बट उसे तो ठंड लग रही है ना, मरा थोड़ी है, ट्रांसपेरेंट ही तो हुआ है। तो अब वो क्या करता है, अब वो सोचता है मैं कब तक ऐसे भटकता रहूंगा, मेरे पास ना तो घर है ना कुछ है जाने के लिए। तो वो क्या करता है, एक लंदन के स्टोर में एंट्री मार लेता है कि भाई थोड़ी तो मुझे वार्मथ मिलेगी, थोड़ा तो गर्म फील होगा, मुझे बाहर तो बहुत ठंड लग रही है ना। तो एक लंदन के स्टोर में क्या करता है, एंट्री मार लेता है और वेट करता है सबके वहां से निकल जाने का। जब सब लोग वहां से बंद वगैरह करके निकल जाते हैं स्टोर, तो वो स्टोर के अंदर होता है। उसके बाद वो स्टोर में से कपड़े भी पहन लेता है, थोड़ा उसे अच्छा फील होता है कि हाँ भाई अब मुझे ठंड कम लग रही है ना। भूखा होता है तो वहां से खाना भी खा लेता है, ठीक है। ही फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स देयर, वार्म क्लोथ्स पहन लेता है, फुली ड्रेसअप हो जाता है, शूज पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है, हैट पहन लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो ना कि शूज भी पहन लिए, कोट भी पहन लिया, हैट भी पहन लिया, सब वो वहां पे जाकर अपना पहन लेता है, ठीक है। ओके भाई, अब आगे क्या हुआ बच्चों, देखो जब वो कपड़े पहन लेता है तो वो विजिबल हो जाता है, मतलब ऑब्वियसली शक्ल विजिबल नहीं है बट ये पार्ट तो विजिबल है ना, जो कपड़े पहन रखे उसने, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, शक्ल नहीं है बट कपड़े तो विजिबल है ना, यहाँ पे हाथ विजिबल नहीं है बट ये जो बाजू, जिस जहां जहां पर कपड़े हैं वो चीज उसकी विजिबल है ना, तो मतलब लोग उसे फिर देख सकते हैं। अब अगली सुबह क्या होता है बच्चों, वो उठ नहीं पाता, उसने पहले सोचा होता है कि सबके उठने से पहले मैं छुप छुपा के निकल जाऊंगा किसी तरीके से, वो टाइम पे उठ नहीं पाता, मस्त स्टोर में ही सो जाता है। तो अगली सुबह क्या होता है,
वहां पे जो अटेंडेंट्स होते हैं वो आते हैं ना, जो स्टोर अटेंडेंट होते हैं, अपनी दुकान वगैरह खोलते हैं वो लोग। तो अब भाई रात में वो मस्त कोल्ड मीट खा चुका था, कॉफी पी चुका था, स्वीट्स भी खा लिए थे, वाइन भी खा लिया था ना ग्रोसरी स्टोर से, और पाइल मतलब ढेर, क्विल्ट्स मतलब जो हम अपने ऊपर ओढ़ते हैं रजाई वगैरह, तो उनके ढेर के ऊपर मस्त सो भी गया था। अब भाई आगे क्या हुआ बच्चों, वो उठा नहीं जब तक असिस्टेंट नहीं आए अगली मॉर्निंग। जब असिस्टेंट्स आ गए स्टोर के अंदर, उन्होंने देखा अजीब सी चीज क्या है ना, ना तो सर है बट भाई लग तो रही है कि कोई बॉडी है। तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और वो वहां से भागने लगा, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना, पैनिक होके वहां से भागने लगा। बट वो दोबारा से तभी इनविजिबल हो सकता था बच्चों जब वो दोबारा से अपने सारे कपड़े उतार दे। तो उसने फिर दोबारा से अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि पहली बार उसने अपने सारे कपड़े क्यों उतारने पड़े उसको, क्योंकि भाई वो अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा के भाग गया था। दूसरी बार वो लंदन स्टोर पे भाग गया था असिस्टेंट से बचने के लिए। तो ये लोग इसका पीछा कर रहे थे, बट ऑब्वियसली पीछा करते रहते जब तक ये दिखना बंद नहीं होता, तो इसे अपने सारे कपड़े फिर से उतारने पड़े। तो एक और बार वो चिल जनवरी एयर में क्या हो गया, नेकेड। ठीक है, सो वंस मोर ही बिकेम नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। अब आगे क्या होता है बच्चों, भागते भागते वो ड्ररी लेन पहुंचता है। इस जगह का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पहुंचता है, ड्ररी लेन। तो अब ड्ररी लेन क्या होता है, वो होता है सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी कि जितने भी नाटक की चीजें हैं, है ना, थिएट्रिकल चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नकली बाल हो गए, कपड़े हो गए, विग हो गई, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो भी थिएटर में इस्तेमाल होती हैं। तो उसे एक शॉप मिली, वो बच्चों शॉप के अंदर गया। ठीक है, बाहर आया अपने मुंह पे पूरा बैंडेजेस लपेट कर, क्योंकि देखो कपड़े पहन लेता तो इतना पार्ट तो दिख रहा था, अगर आप ये वाली फोटो देखो तो इतना पार्ट तो दिख रहा है, बट इससे ऊपर का कैसे दिखेगा, कुछ तो उसे यहाँ पर भी पहनना पड़ेगा ना, क्योंकि शक्ल तो विजिबल नहीं है। तो बैंडेजेस पहन लेता है, ग्लासेस पहन लेता है, चश्मे तक, क्योंकि वरना सब जगह बैंडेज बंदी होगी, ये चीज खाली लगेगी। तो ग्लासेस पहन लेता है, नकली नाक लगा लेता है ना, विस्कर्स यहाँ पे जो बाल होते हैं वो लगा लेता है, लार्ज हैट पहन लेता है, पूरा अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद शॉपकीपर को अटैक कर देता है, जो उस शॉप का ओनर होता है उसे पीछे से डंडा मार देता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है लॉलेस होने का, कि बिना उसकी जान की परवाह करे उसने उसको क्या कर दिया बच्चों, डंडा मार दिया सर पे। ठीक है, तो डंडा मार देता है, सारे पैसे उसके चुरा लेता है, रॉब कर लेता है और वहां से निकल जाता है। अब बच्चों, अब वो सोचता है यार अगर मैं यहीं भटकता रहा ना फिर तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मुझे ऐसी बार बार ही करना पड़ेगा। तो मैं ना थोड़ा सा लेस क्राउडेड जगह पे चला जाता हूँ। तो वो आइपिंग चला जाता है। ठीक है, आइपिंग एक छोटा सा गांव होता है। सो ग्रिफिन क्या चाहता था कि वो जो क्राउडेड लंदन है, यहाँ पर तो किसी ना किसी को शक होगा, मैं पकड़ा ही जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, तो मैं इन सबसे बाहर चला जाता हूँ। तो अब क्या हुआ बच्चों, वो आइपिंग के विलेज में आ गया, आइपिंग के गांव में आ गया। ही केम टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वहां पर क्या होता है, अब आपको पता है कि यार जब भी गांव होता है ना, विलेज होता है, उसमें इतनी सी बात हो सारी जगह में फैली जाती है, क्योंकि एक आदमी उसे बताता है, फिर वो उसको कम लोग होते हैं, जहां पर भी कम लोग होंगे वहां बातें ज्यादा फैलेंगी। तो वही हो रहा था। अब उसने लोकल इन क्या होता है, एक छोटा होटल, उसमें उसने 2 रूम बुक कर लिए अपने। ठीक है, बोलता भाई मुझे 2 कमरे दे दो। अब भाई एक तो आइपिंग में ये वेदर नहीं था किसी के भी आने का, तो सब लोग बहुत हैरान हुए। ऊपर से इसका जो हुलिया है वो बहुत अजीब सा है, इसकी अपीयरेंस बहुत अजीब सी है। सो द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर ऑफ सच स्ट्रेंज अपीयरेंस बिकेम द टॉक ऑफ द पीपल। टॉक ऑफ द पीपल मतलब सब लोग उसके बारे में बात करने लगे कि तुम्हें पता है वहां पर एक अजीब से दिखने वाला आदमी आया है, पूरा ही कवर्ड है, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, है ना। सब लोग बात करने लगे। अब इस जो होटल की ओनर थी वो थी मिसेस हॉल। ठीक है, अब मिसेस हॉल क्या थी, थोड़ी सी लालची टाइप की थी। उन्हें था कि भाई ठीक है, इस ऑफ सीजन में भी पैसे आ रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, अजीब दिख रहा है, मैं दे देती हूँ। तो मिसेस हॉल ने कोशिश भी करी बच्चों उसके साथ फ्रेंडली होने की, ग्रिफिन के साथ, बट उसने क्या बोला, दैट ही डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब। वो बोलता है कि मैं अपने काम से आया हूँ, रिसर्च से आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में। She thought that her guest was an eccentric scientist. She didn't mind his strange habits and irritable temper. तो उन्हें लगा यार कोई बात नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, अजीब सा है, तो कोई बात नहीं, मुझे पैसे आ रहे हैं, तो अगर ये इरिटेट भी होता है या ये थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है तो कोई नहीं, मैं सह लूंगी। तो उनका ऐसा नेचर था। अब आगे क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों थोड़े दिन बाद ग्रिफिन के जो पैसे थे वो खत्म हो गए, क्योंकि भाई कितने दिन रहेगा, है ना। जितने वो पैसे वहां से चुरा के लाया था ड्ररी लेन से, वो सारे खत्म हो गए। तो अब वो क्या कर रहा है, उसने झूठ बोला मिसेस हॉल को कि भाई मेरे पास ना एक चेक आने वाला है, जैसे ही मेरे पास चेक आएगा मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा।
ठीक है, क्योंकि भाई आप होटल में कितने दिन रह सकते हो, जितने दिन के आप पैसे देते हो। जब वो भी होटल में जाते हो पूछते हैं ना कितने दिन के लिए चाहिए, तो वैसे ही उसकी जब पैसे खत्म हो गए तो मिसेस हॉल बोल रही है भाई पैसे दो, तो वो बोल रहा है कि भाई मेरा चेक आने वाला है किसी भी समय और जैसे ही आ जाएगा मैं आपको दे दूंगा। अब क्या होता है बच्चों, उसी गांव में क्लर्जीमैन रहता है, ठीक है, क्लर्जीमैन्स बर्गलरी, ठीक है, यानी कि चोरी होती है इसके घर में। क्लर्जीमैन के घर में सुबह सुबह एक बहुत ही स्ट्रेंज हादसा होता है, बहुत एक अजीब सा एपिसोड होता है। वो अजीब सा एपिसोड क्या होता है, देखो, क्लर्जीमैन और उनकी बीवी जो थे ना, वो बहुत ही अर्ली सुबह उठ गए। क्यों उठे, क्योंकि उन्हें कुछ आवाजें आ रही थी। कहां से आ रही थी आवाजें, स्टडी रूम से आ रही थी, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह की बात है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग था और उन्हें ना कुछ आवाजें आ रही थी लगातार अपने स्टडी रूम से, तो वो लोग उठ गए। अब जब वो जाते हैं, नीचे उतरते हैं, दे केम डाउन स्टेयर्स, जाते हैं देखने की भाई आवाज हमें कहां से आ रही है, तो उन्हें सुनाई देता है कि भाई कोई ना ड्रॉर खोल के उनके पैसे ले रहा है। एक क्लर्जीमैन ने क्या करा, अपने हाथ में पोकर पकड़ लिया, ठीक है, और उन्होंने एकदम से फ्लंग ओपन, मतलब झटके से ऐसे जाकर दरवाजा खोला। अब उन्होंने शाउट किया खोलते ही, उन्हें पता था कि कोई चोर है, तो उन्होंने ऐसे बोला सरेंडर, उन्हें लगा कोई दिखेगा उन्हें। बट वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई कि पूरा कमरा खाली है, आवाज भी यहीं से आ रही थी, है ना, पैसे चुराने की भी आवाज आ रही थी और कमरा भी खाली है, कोई दिख भी नहीं रहा है। फिर उन्होंने डेस्क के अंदर देखा, पर्दों के पीछे देखा, चिमनी के ऊपर देखा, बच्चों कोई भी वहां पे नहीं था। दे फाउंड द डेस्क ओपन एंड द मनी वाज मिसिंग। उन्होंने देखा भाई डेस्क भी खुला हुआ है, पैसे भी गायब है, मतलब चोरी तो हुई है ना, पर यहां पर मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए और उन्हें कुछ भी समझ में बेटा जी नहीं आया। अब जैसे जैसे थोड़ा दिन चढ़ा, ये तो अर्ली मॉर्निंग की बात थी, थोड़ा दोपहर हुई तो ये बात फैलने लगी, है ना, कि क्लर्जीमैन के घर पे ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। अब जिस टाइम पर ये सब हो रहा था, उसी टाइम पर मिसेस हॉल और उनके पति मिस्टर हॉल ने क्या देखा अपने होटल में कि भाई ये जो साइंटिस्ट है इसका दरवाजा खुला हुआ है। वैसे तो इसका दरवाजा बंद रहता है। तो हुआ क्या था कि जो लैंडलॉर्ड थी, उसकी वाइफ थी मिसेस हॉल, वो बहुत जल्दी उठ गए थे उस सुबह एंड उन्होंने देखा कि ग्रिफिन का दरवाजा खुला हुआ है। वैसे उसका दरवाजा शट रहता है, बंद रहता है और लॉक्ड रहता है। तो जब वो वहां पे चोरी कर रहा था ना, अभी हम आगे देखेंगे, उसी ने चोरी करी है, वही तो इनविजिबल होकर चोरी कर रहा है, पैसे चाहिए उसे, तभी तो वो किसी को नहीं दिखा, राइट। तो यहाँ पर जब वो चोरी कर रहा है तो उन्होंने देखा कि ये तो अपने कमरे में ही नहीं है ना। तो वो अंदर गया, ऐसे पीप, मतलब ऐसे झांक रहे, उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा। उन्होंने ग्रिफिन के कपड़े देखे, बैंडेजेस देखी, सारी इधर उधर पड़ी हुई हैं, ग्रिफिन के कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, जो वो बैंडेजेस बांधता है वो भी ऐसी फैली पड़ी हैं। और उन्होंने बेडशीट चेक करी, बेडशीट भी ठंडी थी। अब अगर कोई अभी अभी उठा है बेडशीट से तो हल्की नॉर्मल होगी वो, बट वो पूरी कोल्ड थी। सर्दियों के मौसम में आपने देखा है ना, अगर आप कहीं बैठ जाते हो तो वो वाला हिस्सा पूरा गर्म हो जाता है, राइट। तो बेडशीट भी ठंडी थी, मतलब ग्रिफिन को जगे हुए थोड़ा टाइम हो गया है। तो ये सभी ने पता चल गया। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, मिसेस हॉल को अपने कान के पास कुछ आवाज आती है। इतने में ही एक हैट सामने से अपने आप उठती है और उनके मुंह पर आती है। मिसेस हॉल डर रही है कि कोई आत्मा वात्मा आ गई क्या मेरे घर में, किसी ने मेरे फर्नीचर के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। उसके बाद बच्चों चेयर बिकेम अलाइव मतलब चेयर अपने आप उठने लगती है, और अपने आप उठ के मान लो कोई चेयर मेरी तरफ आ रही है और मैं क्या करूंगी, दरवाजे से बाहर हो जाऊंगी। तो बिल्कुल वैसे ही मिसेस हॉल भी दरवाजे से बाहर हो गई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर हुई, फटाक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब ये कर तो इनविजिबल मैन ही रहा था, बट उन्हें तो वो दिख नहीं रहा था ना, बैंडेजेस वगैरह तो सब उतार के गया है वो, राइट। सो दे टर्न्ड अवे इन फियर, वो तो वहां से चले गए। चेयर ने उन्हें पुश कर दिया बाहर की तरफ एंड देन द डोर वाज स्लैम्ड एंड लॉक्ड आफ्टर देम। अब बच्चों देखो क्या हुआ, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट सीढ़ियों से गिरते गिरते बची और वो रोने लगी, ठीक है। उन्हें लगा कि भाई दिस रूम इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उन्हें लगा ये जो साइंटिस्ट है ना, ये मेरे कमरे में कुछ कर रहा है, मेरे कमरे में ना भूत आ गए हैं। अब धीरे धीरे क्लर्जीमैन के घर पर जो हुआ, मिसेस हॉल के यहाँ पर जो हुआ, लोगों को बातें पता चलने लगी कि सेम डे पर दो अजीब हादसे कैसे हो सकते हैं, है ना। एंड गांव वालों को लगने लगा कि भाई जरूर ये कोई जादू टोना हो रहा है, कोई विच क्राफ्ट हो रहा है ना, जो वो आदमी कर रहा है। तो अब जब क्लर्जीमैन की चोरी की बात भी सामने आई तो लोगों को ग्रिफिन पे डाउट होने लगा कि भाई इसी का हाथ है इसमें, कि यहाँ पर भी ये नहीं है, अजीब चीजें हो रही है, वहां पर भी कोई दिख नहीं रहा, है ना, बहुत स्ट्रेंज सी अपीयरेंस है। तो गांव के लोग पागल थोड़ी होते, दिमाग तो होता है उनमें, तो उन्हें इस पे शक होने लगा। अब ये जो सस्पिशियन था बच्चों, ये जो शक था, ये धीरे धीरे और स्ट्रांग होता गया जब ग्रिफिन ने सडनली कुछ कैश दे दिया कि ये लो पैसे। सेम डे वहां चोरी हुई, सेम डे ये आदमी कैश दे रहा है ना। सो ही हैड नो कैश बिफोर अ फ्यू डेज।
तो भाई सब बोल रहे अभी तो इस पे पैसे नहीं थे, एकदम से जिस दिन चोरी हुई उसी दिन इसने पैसे दे दिए, ये कैसे पॉसिबल है, राइट। अब क्या हुआ बच्चों, अब मिसेस हॉल क्या करती है, एक तरफ वो कांस्टेबल जेफर को कॉल कर देती है, ठीक है, पुलिस को, कि भाई वही आकर देखेंगे कि क्या रॉन्ग है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ उनसे खुद से रहा नहीं जाता, तो मिसेस हॉल खुद ग्रिफिन के कमरे में चली जाती हैं। अब वो टू हर सरप्राइज ग्रिफिन वहां ऑलरेडी होता है। वो बोल रही है सुबह तो ये था नहीं, सुबह से मैं नीचे खड़ी हूँ, ये यहाँ से गया भी नहीं, अब ये अपने कमरे में है, तो कमरे में पहुंचा कैसे, है ना। तो शी आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग टू हर चेयर इट्स अपस्टेयर्स। तो वो बोलती है कि तुम मेरी चेयर के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी चेयर अपने आप जिंदा हो रही है, मुझे मार रही है ना। वो ये भी पूछती है कि तुम एक लॉक कमरे में, क्योंकि चेयर ने तो हमें बाहर निकाल के दरवाजा लॉक कर लिया था, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो अब जो साइंटिस्ट है ना बच्चों, वो वैसे ही बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसे बहुत गुस्सा आ गया ग्रिफिन को, क्या था अबे यार इतने क्वेश्चन, तो ही लॉस्ट हिज टेम्पर, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा एंग्री हो गया बच्चों, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला कि रुक मैं दिखाता हूं तुझे मैं कौन हूं, आई विल शो यू। अब बच्चों रेज में, गुस्से में, फ्यूरियसली इसने क्या करा, अपनी सारी बैंडेजेस उतारने लगा और फेंकने लगा। अब सोचो बैंडेजेस निकाल दी, ये वाला एरिया खाली, नकली नाक निकाल दी, नाक खाली, गॉगल्स हटा दिए, आंखें खाली। भैया पूरे माहौल में तहलका मच गया, सब लोग चिल्लाने लगे। द हॉरिफाइड मैन इन द बार वर स्टीयरिंग एट अ हेडलेस मैन। सब यूं देख रहे, भैया इसका तो सर ही नहीं है, ये तो हेडलेस आदमी है। तो सब लोग बच्चों डर भी रहे थे और इसकी तरफ देख भी रहे थे। अब आगे क्या हुआ बच्चों, अब इतने में ही पुलिस कांस्टेबल जिसे इन्फॉर्म किया होता है वो आ जाता है, एंड वो भी सरप्राइज हो जाता है कि मुझे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है ना, जिसका भाई सर ही नहीं है, विदाउट अ हेड। तो उसके बाद बच्चों एक बहुत ही वंडरफुल सीन होता है। क्या वंडरफुल सीन, वहां पे कियोस तो चल ही रहा होता है ना, सब लोग हड़बड़ाए तो हुए ही होते हैं, किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा होता, बट जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, सारे कपड़े एक एक करके उतारने लगता है। उसे पता तो चल गया मुझे यहाँ से भी भागना पड़ेगा, भाग मैं तभी पाऊंगा जब मैं अपने कपड़े उतारूंगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वो देखो आप कपड़े उतार रहा है, वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जा रहा है, कपड़े उतारे, यहाँ पर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, उसको लग भी रहा है बट उन्हें कोई देख नहीं रहा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे हवा में मारे जा रहे हैं वो। अब आगे क्या हुआ बच्चों, फाइनली वो आदमी पूरा इनविजिबल हो गया। अब कुछ लोग जो इनविजिबल वो हो गया उसके बाद भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दे वर बीटन बाय अनसीन ब्लोज दैट केम फ्रॉम नोवेयर, यानी कि दिख तो उन्हें रहा नहीं था कौन मार रहा है, तो ग्रिफिन इन्हें भी मार रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, बस घूसे उसको लगे जा रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो गए, है ना, बिल्कुल केओस मच गया, लोग चिल्ला रहे हैं पकड़ो उसे, बट ग्रिफिन तो भाई अब दोबारा से इनविजिबल हो गया, दोबारा से फ्री हो गया, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और किसी को नहीं पता था कि अब हम ग्रिफिन को कहां पर बच्चों पकड़े या फिर कैसे पकड़े। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे बच्चों पार्टी हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ फटाफट से, एंड मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी, इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, यू गाइस कैन हैव अ लुक। तो ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, कॉमेंट, मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन है, कॉमेंट करो, है ना। तो आप बोल सकते हो भाई ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था कि वो किसी को हार्म कर रहा है, इन द फुलफिलमेंट ऑफ वॉट ही वॉन्टेड, यानी कि जो भी उसे चाहिए होता था उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी बिकॉज लैंडलॉर्ड ने उसे निकालने की कोशिश करी। उसके बाद उसने शॉप्स पे रॉबरीज करी, विलेज में जो भी हुआ, इन सब से इंडिकेट होता है कि वो एक लॉलेस पर्सन है ना। जब वो मिसेस हॉल के सामने आया तो उन्होंने उसके मतलब ग्रिफिन ने उनके ऊपर चेयर फेंक दी, उनके हस्बैंड के ऊपर फेंक दिया। तो ये लॉलेस पर्सन जो ग्रिफिन की तरह होते हैं वो कभी भी दूसरों की सेफ्टी और वेलबींग के बारे में नहीं सोचते, वो केवल बच्चों अपने लिए ही कंसर्न रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग अपना आंसर बना सकते हो। बोला है आप ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट, सिर्फ नॉट एज अ पर्सन, एज अ साइंटिस्ट आप उसे कैसे देखोगे। तो देखो ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था क्योंकि उसने डिस्कवर कर लिया कि भाई कैसे वो खुद को इनविजिबल कर सकता है ना। साथ ही साथ वो फीलिंग को भी इंजॉय कर रहा था। कौन सी फीलिंग, फीलिंग ऑफ पावर, जो भी उसे अपनी इनविजिबिलिटी के बाद जो एक पावर मिल रही थी ना कि वो कुछ भी कर सकता है, वो उसको भी इंजॉय कर रहा था। तो वो साइंटिस्ट अगर हम देखें तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट एक गुड साइंटिस्ट नहीं था, क्योंकि एक साइंटिस्ट क्या करेगा,
पूरे वर्ल्ड का भला करेगा। इसने डिस्कवरी तो बहुत अच्छी करी, बट ये क्या कर रहा है, केवल अपने फायदे के लिए उस डिस्कवरी को यूज कर रहा है। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस, किसी को भी हर्ट कर सकता है ना। तो इसे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। सैडिस्टिक प्लेजर किसे बोलते हैं बच्चों, दूसरों को दुखी देखकर जो खुशी मिलती है ना, उन्हें बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। तो ये ऐसा ही आदमी है। जबकि एक जो ट्रू साइंटिस्ट होगा वो हमेशा डिस्कवरी करेगा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लार्जर बेनिफिट के लिए, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम पर आप बच्चों को पीडीएफ इसकी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लो। एक बार क्वेश्चन आंसर्स को ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार उन्हें प्लीज याद कर लेना, पढ़ लेना। बाकी कोई भी डाउट हो, यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।